गाइस, हर रोज एक वीडियो आ रही है, लेकिन आप लोगों का प्यार नहीं दिख रहा। अब मेंबर्स ओनली वीडियो कल आएगी। इसी सीरीज की 5 वीडियो। जिसको जल्दी देखनी है वो मेंबरशिप ले लो। और हां, स्वेटशर्ट भी है, क्रेजी वाले लिंक पे क्लिक करके ले लो। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आखिर में पूरा जुत्सु फील्ड एक मजबूत प्लेटफॉर्म में बदल गया, जिसने किसी तरह मादारा की विशाल उल्का को रोक लिया। मादारा ने गंभीर नजर से उस नारुतो की ओर देखा, जिसने लगातार 2 उल्काएं रोक दी थीं। ये पहली बार था जब उसने किसी ऐसे क्यूबी जिनचुरिकी को देखा जो इतनी आजादी से अपनी शक्ति इस्तेमाल कर रहा था। यहाँ तक कि उस दौर की मितो भी इस स्तर तक नहीं पहुंच पाई थी। नारुतो वो दूसरा इंसान था हाशिरामा के बाद जिसने मादारा के अंदर फिर से वो जोश जगा दिया। उसने ठान लिया कि अब वो पूरी ताकत से लड़ेगा। नीली चमकती चक्रा लहरें उसके शरीर से फूट पड़ी। मादारा ने अपना संपूर्ण सुसानो सक्रिय कर लिया। वो चाहता था कि नारुतो अब उसे निराश न करे। दूसरी तरफ नारुतो ने भी पहली बार मादारा का पूरा सुसानो देखा। वो दंग रह गया। ये तो सास्के के सुसानो से भी बड़ा है। उसी वक्त दूर ओरोचिमारू के बेस पर मौजूद है टोबिरामा भी उस भारी चक्रा वेव को महसूस किया। वो झल्लाते हुए बोला, वो मादारा फिर क्या नया तमाशा कर रहा है। पास ही हाशिरामा ने उसकी बात सुनी और तुरंत सेज मोड में चला गया। वो उस भयानक और बहुत जानी पहचानी चक्रा को साफ महसूस कर सकता था। उसे पता था कि ये वही ताकत है जब मादारा पूरी शक्ति से लड़ता है। वो तुरंत उठा और बोला, हमें तैयारी करनी होगी। चौथे होकागे का बेटा अकेला उसका सामना नहीं कर सकता, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि मादारा की ताकत अब शायद उसके जीवित दिनों से भी ज्यादा हो चुकी है। ये सुनकर सास्के भी बेचैन हो गया। वो नारुतो की सुरक्षा को लेकर चिंतित था। उसने फैसला किया कि वो बाकी होकागे के साथ वहां जाएगा। एक पल में ही 5 ओरोचिमारू के बेस से गायब हो गए। जंग के मैदान में नारुतो की 9 पूंछ वाली फॉर्म और मादारा का संपूर्ण सुसानो आमने सामने खड़े थे। क्यूबी ने जब मादारा का सुसानो देखा तो उसे वो पुराने दिन याद आ गए, जब वो उसकी मुट्ठी में खिलौने जैसा था। वो गुर्राया, आज चाहे जो हो जाए, इस सुसानो का सिर तोड़कर ही रहूंगा। दोनों विशालकाय ताकतें एक दूसरे पर झपटी और टकराने के साथ ही जमीन फट गई। पहाड़ हिलने लगे। मादारा अनुभवी था। उसने अपने हमले की रेंज का इस्तेमाल करके सुसानो की धीमी स्पीड को संतुलित किया। वो विशाल तलवार घुमाता गया और पल भर में आसपास के पहाड़ समतल हो गए। नारुतो ने अपनी सेज सेंस की मदद से उस तलवार के वार से बचाव किया, लेकिन मादारा ने तुरंत उसके लैंडिंग पॉइंट का अंदाजा लगाकर फिर से वार किया। इस बार नारुतो ने बचने की बजाय क्यूबी के दोनों हाथों से तलवार को रोक लिया। फिर उसने अपनी बेमिसाल ताकत से सुसानुओं की तलवार तोड़ डाली। मादारा ने तुरंत दूसरी तलवार खींचकर क्यूबी के सिर की ओर वार किया, लेकिन नारुतो ऊपर उछल गया और पलटकर सुसानो के सिर पर सीधा मुक्का मारा। मगर मादारा का सुसानो हिला तक नहीं, एक खरोंच तक नहीं आई। वो मुस्कुराया और बोला, क्या बस इतना ही है? फिर उसने अपने सुसानो को और पवित्र रूप में बदल दिया। उसके दोनों बाजुओं से 6 हाथ निकल आए। हर हाथ में एक एक विशाल तलवार थी। अब वो चारों दिशाओं में तलवारें घुमाने लगा। हर वार के साथ घाटी की जमीन का नक्शा ही बदल गया। नारुतो बार बार छलांग लगाकर बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसके शरीर पर कई वार लग ही गए। वो समझ गया कि ऐसे नहीं चलेगा, अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा। उसने 4 क्यूबी क्लोन बनाए जो चारों दिशाओं से सुसानो की ओर बढ़ने लगे, सीधे मादारा का सामना करने के लिए। वो तेजी से आगे बढ़ रहे थे और साथ साथ अपनी टेल्ड बीस्ट बम्स से पलटवार भी कर रहे थे। मादारा को मजबूरन अपने कुछ हाथ रोककर बचाव करना पड़ा। उसी मौके का फायदा उठाते हुए नारुतो ने अपनी 9 टेल फॉर्म को रिलीज किया और हवा में उछलकर सीधे मादारा के सुसानो के सामने आ खड़ा हुआ। उसे वो पुरानी बात याद आई, हर जुत्सु की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है, और सुसानो की सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका माथे का हिस्सा। चारों क्यूबी क्लोन की मदद से नारुतो ने सीधा उस ओर चार्ज किया। उसके हाथों में ऊर्जा जमा होकर एक कंप्रेस्ड रसेनगन का रूप लेने लगी, लेकिन इस बार उसने उसमें अपने बिजली आधारित चक्रा को भी मिलाया। भले ही वो बिजली स्टाइल में बहुत पारंगत नहीं था, पर उसकी चक्रा इतनी प्रबल थी कि रसेनगन का स्वभाव और आकार दोनों बदल गए। कुछ ही पलों में वो गोला 1-1 मीटर लंबी रसेन थंडर ब्लेड में बदल गया। ये वही तकनीक थी जो उसे अपने पिछले जन्म की ओबितो के साथ लड़ाई के दौरान सूझी थी। मादारा ने तुरंत खतरा भांप लिया। वो अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके ब्लॉक करने ही वाला था कि उसे एहसास हुआ उसके सुसानो के हाथ पहले से ही नारुतो के क्लोनों ने कसकर पकड़ रखे हैं। इस बार नारुतो हाथ में रसेन थंडर ब्लेड लिए सीधे सुसानो के माथे पर टूट पड़ा। कुछ पलों की जबरदस्त टक्कर के बाद यहां तक कि सुसानो की डिफेंस भी उस प्रहार को झेल नहीं पाई। भारी धमाके के साथ मादारा का सुसानो चकनाचूर हो गया। हालांकि उसका खुद का शरीर, जो अब धरती के तत्वों से बना था, ज्यादा नुकसान नहीं झेल सका, लेकिन दूसरी बार सुसानो बनाना अब उसके लिए आसान नहीं था। फिर भी वो मुस्कुराया। काफी मजा आया, उसने कहा। हाशिरामा के बाद तू दूसरा आदमी है जिसने मेरा सुसानो तोड़ा। फिर उसने जोड़ा, लेकिन अफसोस इससे आखिरी नतीजा नहीं बदलेगा। नारुतो मुस्कुराया। हो सकता है,
पर इतना यकीन मत रखो, क्योंकि उसे 5 अलग अलग शक्तिशाली चक्रा स्रोत तेजी से अपनी ओर आते महसूस हुए। वो जान गया सास्के और होकागे आ रहे हैं। उसी पल मादारा के चेहरे पर भी वही उत्तेजना लौट आई। ये चक्रा, ये तो हाशिरामा का है। अचानक एक फ्लाइंग राइजन कुनाई आकर नारुतो के सामने ढस गई और अगले ही पल मिनाटो वहां प्रकट हुआ। वो मुस्कुराया। लगता है मैं थोड़ी देर से आया हूँ। नारुतो ने राहत की सांस ली। डैड, टाइमिंग एकदम परफेक्ट है। कुछ ही सेकंडों में बाकी लोग भी युद्ध भूमि पर पहुंच गए। टोबीरा ने हंसते हुए कहा, अरे वाह, मिनाटो की स्पीड अब भी सबसे टॉप है। लेकिन किसी के कुछ कहने से पहले ही आसमान से मादारा की आवाज गूंजी। हाशिरामा, वाकई तुम ही हो। अगर टोबीरा उसे रोक न लिया होता तो हाशिरामा शायद सीधा मादारा की तरफ झपट पड़ा होता। दोनों पुराने प्रतिद्वंद्वी एक दूसरे को देखकर जोश से भर उठे। मादारा के भीतर फिर वही पुरानी लड़ाई की आग जल उठी। उसे लगा शायद वो फिर से हाशिरामा से एक यादगार जंग लड़ेगा। मगर हाशिरामा ने शांत स्वर में कहा, मैं यहाँ लड़ने नहीं आया मादारा, मैं यहाँ बात करने आया हूँ। उसने समझाने की कोशिश की कि अनंत त्सुकियोमी का प्लान छोड़ दे, क्योंकि अब उसे नारुतो की यादों से सच्चाई पता चल चुकी थी। दुनिया का असली दुश्मन ओत्सुत्सुकी क्लैन है। पर मादारा ने सिर हिलाया। सिर्फ अनंत त्सुकियोमी ही सच्ची शांति ला सकती है। ये कहकर उसकी नजर सास्के पर पड़ी। उसका चेहरा देखकर वो पल भर को ठिठक गया। बिल्कुल मेरे भाई इजुना जैसा। उसने सास्के को अपने साथ मिलकर उचिहा क्लैन को फिर से महान बनाने का प्रस्ताव दिया। पर सास्के, जिसे कभी मादारा ने छाती में घोंप दिया था, उसे देखकर ठंडे लहजे में बोला, तुम पुराने जमाने की एक निशानी भर हो। सास्के ने बिना किसी हिचकिचाहट के हमला शुरू कर दिया। उसकी मंगेकियो शारीनग्न की अनंत रूप वाली पुतलियां देखकर मादारा हल्के से मुस्कुराया। लगता है ये लड़का भी अपने अंदर काफी कहानी छुपाए बैठा है। भले ही सास्के की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन मादारा साफ महसूस कर सकता था कि उसके भीतर कोई ऐसी रहस्यमयी शक्ति है जिसे वो खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा। सास्के जानता था कि उसे लोगों को मनाने में महारत नहीं है, इसलिए मादारा जैसे इंसान को समझाना नारुतो का काम था। वो जिसके पास टॉक नो जुत्सु जैसी शक्ति थी। नारुतो ने बिना घुमाए फिराए सीधे बात शुरू की। उसने माना कि इन्फिनिट त्सुकियोमी सच में दुनिया को स्थायी शांति दे सकता है, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो ब्लैक जेत्सु का एक जाल था। ये सब बस एक मकसद के लिए था, ओत्सुत्सुकी कागुया को दोबारा जिंदा करने के लिए। वो बोला, असल दुश्मन ओत्सुत्सुकी क्लैन है। मादारा यह सुनकर जोर से हंस पड़ा। वो बोला, वो ब्लैक जेत्सु तो मेरी अपनी बनाई हुई इच्छा का रूप है। उसने माना कि नारुतो वाकई एक अनुभवी योद्धा है, लेकिन आखिरकार वो अब भी एक किशोर ही था। इन्फिनिट त्सुकियोमी का विचार मेरी आत्मा में बस चुका है, उसने कहा। कुछ शब्दों से इसे नहीं बदला जा सकता। इसी दौरान नारुतो, जो उस वक्त अपने सेज मोड में था, अचानक एक अत्यंत शक्तिशाली और दुष्ट ऊर्जा को महसूस करता है। वो ऊपर देखता है। एक लाल मछली पकड़ने वाली छड़ी लिए एक रहस्यमयी शख्स हवा में तैर रहा था। ओत्सुत्सु उराशिकी। नारुतो के चेहरे पर ठंडा पसीना बह निकला। ये यहाँ अभी कैसे आ गया, उसने सोचा। पिछले जन्म में तो उराशिकी पहली बार बोरुतो के 17 साल बाद वाले दौर में दिखा था। सास्के का चेहरा भी गंभीर हो गया। लगता है हमारे पुनर्जन्म से इस टाइमलाइन में बटरफ्लाई इफेक्ट शुरू हो गया है, उसने कहा। इस बार भविष्य पूरी तरह बदल चुका है। ओत्सुत्सुकी अब पहले ही पहुंच गए हैं। बाकी सबने भी नारुतो की नजर का पीछा किया और ऊपर आसमान में तैरते उराशिकी को देखा। मादारा उसे देखकर हैरान रह गया। ये हवा में तैर कैसे रहा है? ये तो किसी निंजा जैसा नहीं दिखता। फिर बुदबुदाया, क्या ये वही ओत्सुत्सुकी क्लैन के लोग हैं जिनकी बात ये कर रहा था? उराशिकी नीचे मौजूद इंसानों को देखकर हैरान था। अरे वाह, ये लोग मेरी मौजूदगी को महसूस कर पा रहे हैं। वो असल में छिपकर नारुतो के अंदर की 9 टेल चुराने की योजना बना रहा था। नारुतो ने सबको चेताया, ये है हमारा असली दुश्मन, दूसरी दुनिया से आया ओत्सुत्सुकी क्लैन का सदस्य। हालांकि उराशिकी की ओत्सुत्सुकी जितना शक्तिशाली नहीं था, फिर भी नारुतो कभी उन्हें हल्के में नहीं लेता था। मादारा ने तिरस्कार भरी मुस्कान दी। तुम इससे डर रहे हो? वो बोला। ये तो किसी बच्चे जैसा लग रहा है। अचानक एक लाल चमकदार रोशनी की लहर उसकी ओर बढ़ी। मादारा ने बचने की कोशिश तक नहीं की, बस अपने चारों ओर सुसानो का प्रारंभिक रूप जला दिया। लेकिन अगली ही सेकंड में उराशिकी के हुक ने उसके सुसानो को आर पार भेद दिया। मादारा अविश्वास में जम गया। जब तक उसे होश आया, उसके शरीर से चक्रा पहले ही खिंच चुका था और सुसानो जोरदार धमाके के साथ बिखर गया। उराशिकी मुस्कुराते हुए हाथ में फंसे चक्रा गोले को देखा। इस ग्रह के इंसान तो काफी आसान शिकार हैं और इनके अंदर चक्रा की मात्रा भी बेहिसाब है। मादारा ने अपने सीने को छुआ। भले ही शरीर ठीक था, पर उसका अभिमान बुरी तरह घायल हो चुका था। वो गुर्राया, अब ये खेल नहीं रहेगा। लेकिन तभी उसका शरीर सुन्न पड़ गया, मानो सारी शक्ति खत्म हो गई हो। नारुतो तुरंत आगे बढ़ा, मादारा के सामने खड़ा होकर मोमोशिकी से भिड़ गया। पर मादारा ने उसे रोका। पीछे हट, ये सफेद दानव अब मेरी हद पार कर चुका है। अब मैं खुद देखता हूँ तेरे कहे हुए इस ओत्सुत्सुकी क्लैन की असल ताकत। इतना कहकर उसने हाथ जोड़कर फिर से शिनरा टेंसेई छोड़ा और एक भयंकर विस्फोट के साथ पूरा मैदान चमक उठा। बस यहीं तक थी आज की वीडियो कैसी लगी ये बता दो। और अगर इस वीडियो पे 5000 लाइक्स आ गए तो 30 मिनट की स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए आएगी।
तो ये चैलेंज पूरा करने के लिए वीडियो शेयर करते रहो और हाइप पॉइंट्स देते रहो। और हां, कल मेंबर्स पे इसी की 5 वीडियो आ रही हैं, तो मेंबरशिप लेना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।